आज के इस वीडियो में प्रकाशक यंत्र या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता और इसकी दो स्थितियां प्राप्त करेंगे, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और दूसरी स्थिति इसकी जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो अब बात ये आती है कि हमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया है सरल सूक्ष्मदर्शी। तो उसमें आपने देखा होगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में एक लेंस का उपयोग किया जाता है। अतः इसके द्वारा आवर्धन क्षमता जो हमें प्राप्त होती है वो होती है सीमित। कम फोकस दूरी वाले दो उत्तल लेंसों से बने प्रकाशीय यंत्र को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अब देखिए इसका किरण आरेख। तो यहाँ पर L1 एक अभिदृश्यक लेंस है और O इसका है प्रकाश केंद्र और FO है इसका फोकस। और यहाँ पर फोकस से कुछ बाहर की ओर एक वस्तु AB रखी है। अब वस्तु A से चलने वाली एक प्रकाश किरण इस अभिदृश्यक लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसके द्वितीय फोकस FO से होकर बिंदु A1 पर मिलती है। A से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण अभिदृश्यक लेंस L1 के प्रकाश केंद्र O से होकर आपतित होती है और A1 पर मिलती है। इसी प्रकार वस्तु AB का अभिदृश्यक लेंस द्वारा प्रतिबिंब A1 B1 पर बनता है। आगे देखिए, अब जिस ओर हमें फाइनल प्रतिबिंब होगा, जहाँ से हम अंतिम प्रतिबिंब को देखेंगे, तो वहाँ पर एक लेंस और लगा होता है। इस लेंस को हम कहते हैं नेत्रिका लेंस या आईपीस बोलते हैं। और इस नेत्रिका लेंस को इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की इस नली पर आगे पीछे हम सरका सकते हैं। तो इस नेत्रिका लेंस को आगे पीछे सरकाकर इस प्रकार समंजित करना है कि A1 B1 इस नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करे। आगे देखिए, अब A1 से चलने वाली एक प्रकाश किरण इस नेत्रिका लेंस E से अपवर्तन के पश्चात फोकस FE से होकर निकल जाती है। अब इस A1 से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण इस नेत्रिका लेंस E के प्रकाश केंद्र से होकर आपतित होती है और ये तीर की दिशा में आगे निकल जाती है। इन दोनों प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाने पर ये A2 पर मिलती हैं। इस प्रकार वस्तु A1 B1 का अंतिम प्रतिबिंब A2 और यहाँ पर लिख देते हैं B2 पर बनता है। आगे देखिए, यहाँ पर AB है वस्तु, तो यहाँ पर ये जो कोण बनता है इस कोण को कहते हैं हम दर्शन कोण और अल्फा से दर्शाते हैं। और देखिए, जो लेंस वस्तु की ओर होता है उस लेंस को हम कहते हैं अभिदृश्यक लेंस और जो लेंस प्रतिबिंब की ओर होता है या जहाँ से हम वस्तु को देखते हैं उस लेंस को बोलते हैं नेत्रिका लेंस। वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण को अल्फा से दर्शाते हैं और प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण को हम दर्शाते हैं बीटा से। अब ज्ञात करते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को हम m से दर्शा देते हैं और m इक्वल होता है बीटा अपॉन होता है अल्फा। इसका मतलब ये होता है प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, यहाँ पर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण कितना है बीटा, और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। अब यहाँ पर बीटा और अल्फा के मान कम हो तो बीटा इक्वल लिख सकते हैं हम कितना tan बीटा और अल्फा इक्वल लिख सकते हैं tan अल्फा। ये मान यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा m इक्वल tan बीटा और अपॉन हो जाएगा tan अल्फा और इसको देते हैं समीकरण 1।
अब देखिए यहाँ पर टेन बीटा और टेन अल्फ़ा के मान प्राप्त कर लेना है। तो टेन अल्फ़ा का मान ज्ञात करने के लिए एक अलग से समतुल्य एक चित्र बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये रखी है ए बी, एक वस्तु रखी है और यहाँ से हम उसको देखते हैं और यहाँ पर ये जो कोण बनता है इस कोण को कहते हैं हम दर्शन कोण। और ये जो वस्तु है यहाँ से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को हम दर्शाते हैं डी से। समझ लीजिए यहाँ से हम उस वस्तु को देख रहे हैं। तब यहाँ पर हम जब टेन अल्फ़ा निकालेंगे सो टेन अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर त्रिभुज में आप देखिए तो ए बी जो होगा वो होगा लंब, तो उसको लिख देते हैं ए बी लंब, और आधार जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओ बी। तो उसका मान कितना है, डी है। तो यहाँ पर हम इसका मान लिख देते हैं ये डी। तो ये जो टेन अल्फ़ा निकला है ये वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण का मान निकला, अर्थात टेन अल्फ़ा बराबर ए बी अपॉन डी निकल आया। आगे देखिए अब निकालते हैं टेन बीटा। तो टेन बीटा के लिए यहाँ पर त्रिभुज देखिए ए वन बी वन ई। तो इसमें जो लंब हो जाएगा वो हो जाएगा ए वन बी वन और आधार हो जाएगा वो हो जाएगा ई बी वन। तो यहाँ पर निकालते हम टेन बीटा इक्वल लंब कितना है ए वन बी वन और जो आधार है वो कितना हो जाएगा ई बी वन। अब ये टेन अल्फ़ा और टेन बीटा के मान समीकरण एक में रख देते हैं। तो ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर होगा, देखिए सबसे पहले है टेन बीटा तो उसका मान है ए वन बी वन अपॉन हो जाएगा ई बी वन अपॉन, अब टेन अल्फ़ा का मान कितना है ए बी और अपॉन हो जाएगा डी। या फिर इसको और आगे लिख सकते हैं m इक्वल ये हो जाएगा ए वन बी वन अपॉन ई बी वन और इनटू इसको पलट के लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी अपॉन ए बी और इसको देते हैं समीकरण 2। अब देखिए त्रिभुज ए वन बी वन ओ, इसको हम बोलते हैं पहला त्रिभुज ए वन बी वन ओ, और ए बी ओ इसको बोलते हैं दूसरा त्रिभुज। यहाँ पर दो आपको त्रिभुज दिख रहे होंगे, एक ए वन बी वन ओ और ए बी ओ, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब जब समरूप त्रिभुज हैं तो यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको हम पहले त्रिभुज के लंब के बटे में दूसरे त्रिभुज का लंब लिखते हैं। तो पहले त्रिभुज का लंब है ए वन बी वन अपॉन दूसरे त्रिभुज का लंब है ए बी, तो अपॉन लिख देते हैं ए बी और इक्वल लिख सकते हैं इसको पहले त्रिभुज का आधार। तो पहले त्रिभुज का आधार है ओ बी वन, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कितना ओ बी वन और अपॉन हो जाएगा दूसरे त्रिभुज का आधार, तो दूसरे त्रिभुज का आधार हो जाएगा ओ बी, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ओ बी। अब ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर समीकरण 2 में देखिए हमारे पास ए वन बी वन अपॉन ए बी का ये मान हो गया। तो अब ये मान समीकरण 2 में हम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा ओ बी वन अपॉन ओ बी इंटू ये डी और अपॉन हो जाएगा ई बी वन। अब हम ये सभी मान साइन कन्वेंशन लगा के प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिख रहा होगा आपको ओ बी वन, तो यहाँ लिख देते हैं ओ बी वन इक्वल, अब ओ है अभिदृश्यक लेंस का प्रकाश केंद्र और जो बी वन है वो लेंस के प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी है और प्रतिबिंब को हम दर्शाते हैं v से। अब चूंकि ये जो प्रतिबिंब है वो अभिदृश्यक लेंस के लिए है, तो अभिदृश्यक लेंस को का प्रतिबिंब ये बताने के लिए प्रतिबिंब के बेस पे हम लिख देते हैं O। तो यहाँ पर देखिए भी है प्रतिबिंब और बेस पे क्या लिख दिया O लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो वस्तु ए बी है वो उसका प्रतिबिंब अभिदृश्यक लेंस द्वारा B1 पर बन रहा है। तो यहाँ पर हम इसको प्रदर्शित करने के लिए भी पर बेस पे O लिख देते हैं। ओके, अब देखिए ओ बी देखते हैं। तो जो ओ बी है यहाँ पर देखिए ओ जो है वो अभिदृश्यक लेंस का प्रकाश केंद्र है
और बी है वस्तु। तो अभिदर्शक लेंस से वस्तु तक की दूरी, तो वस्तु तक की दूरी को हम दर्शाते हैं यू से, और यहाँ बेस पे लिख देते हैं हम ओ। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अभिदर्शक लेंस से वस्तु तक की दूरी। अब लगाना है प्लस माइनस। तो यहाँ पर हम देखिए आपतित प्रकाश किरण की दिशा में जब हम दूरी मापते हैं तो हम लेते हैं प्लस, और जब आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में दूरी मापते हैं, जैसे इस दिशा में जा रहे हैं, यह ऐसी प्रकाश किरण आ रही है और हम दूरी माप रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो लेते हैं माइनस। तो यहाँ पर देखिए VO के लिए देखते हैं सबसे पहले। तो आपतित प्रकाश किरण की दिशा में ही प्रतिबिंब बना है तो ये होगा प्लस में, और UO आपतित प्रकाश किरण इस दिशा में है और वस्तु की दूरी हम लेंस के प्रकाश केंद्र से इस दिशा में माप रहे हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस। और यहाँ पर जो वस्तु रखी है वो भी कितनी रखी है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी, तो उसको भी माइनस में लेंगे। परंतु अभी यहाँ पर देखिए EB1, तो यहाँ पर E जो है वो नेत्रिका लेंस का प्रकाश केंद्र है, इसके लिए नाम दिया है E, और B1 है इसके लिए वस्तु थी, तो नेत्रिका लेंस से इस वस्तु तक की दूरी, तो उसको लिखेंगे हम कितना, EB1 इक्वल U, और बेस पे लिख देते हैं E। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि नेत्रिका लेंस से वस्तु तक की दूरी की बात करी है, और देखिए आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में है वस्तु, तो इसके लिए हम लिखेंगे माइनस। अब ये मान हम रख देते हैं, इसको देते हैं समीकरण 3, और इस समीकरण 3 में ये सभी मान हम रख देते हैं, तब ये हो जाएगा M इक्वल, अब सबसे पहले देखिए OB1 का मान कितना है VO, तो ये VO अपॉन OB का मान कितना है, OB का मान है माइनस UO इंटू स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, वो भी कैसी रहेगी माइनस में, और अपॉन देखिए यहाँ से जैसे इस वस्तु की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लेंगे D, तो इस साइड आएंगे तो उसको भी हम क्या लेंगे माइनस में लेंगे। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी क्या रहेगी माइनस में, तो माइनस ये हो जाएगा D, और अपॉन देखिए EB1 का मान कितना है, EB1 का मान है माइनस UE, तो यहाँ पर ये माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल। सो आगे बचेगा M इक्वल माइनस VO अपॉन UO इंटू D अपॉन UE। तो यह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक है। अब इसकी दो स्थितियां ज्ञात करते हैं। पहली स्थिति होती है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। यहाँ पर ये देखिए नेत्रिका लेंस है, और इस नेत्रिका लेंस से इस का जो प्रतिबिंब बना है वस्तु A1 B1 का, वो जो है A2 B2, ये अंतिम प्रतिबिंब है, और कैसा बना है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना है। तब इसमें लगाते हम लेंस सूत्र लगाते हैं। तो लेंस सूत्र होता है 1/f इक्वल 1/v, और माइनस होता है 1/u। अब ये सूत्र यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। तो नेत्रिका की फोकस दूरी, तो उसको हम लिखेंगे FE। अब इस नेत्रिका लेंस से ये जो प्रतिबिंब बना है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है, और दूरी को हम मापते हैं नेत्रिका लेंस के प्रकाश केंद्र से, और यहाँ पर प्रकाश किरणें जिस दिशा में आ रही हैं उसकी विपरीत दिशा में हम दूरी माप रहे हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस। इसी तरह से यहाँ पर देखिए वस्तु, तो यहाँ से इस वस्तु की दूरी को हम लिखेंगे UE। यहाँ पर देखिए A1 B1 वस्तु है, तो नेत्रिका लेंस से वस्तु तक की दूरी को दर्शाते हैं U से। नेत्रिका के लिए बात करें इसलिए बेस पे हम लिख देते हैं E फॉर I, मतलब नेत्रिका, और वो क्या होगी माइनस, तो यहाँ पे लगाएंगे हम माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। अब इसके दोनों पक्षों में D का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा देखिए D/FE इक्वल हो जाएगा ये D/-D, और प्लस हो जाएगा D/UE। अब यहाँ पर इस D से ये D कैंसिल हो जाएगा, तो आगे बचेगा D/FE इक्वल
-1 प्लस डी अपॉन यू ई, या -1 का पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए कितना, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई इक्वल डी अपॉन यू ई। तो इस तरह डी अपॉन यू ई का मान प्राप्त हुआ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये मान समीकरण 3 में रख देते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए m इक्वल -VO अपॉन UO इंटू, अब कितना है देखिए डी अपॉन यू ई, तो डी अपॉन यू ई का मान आ गया 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। तो ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। स्थिति दूसरी होती है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो इसके लिए नेत्रिका को आगे पीछे सरकाकर इस नेत्रिका लेंस को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि जो A1 B1 है वो उसके फोकस पर हो। जब वो उसके फोकस पर होगा तो उसको हम लिख सकते हैं यू ई इक्वल एफ ई। उसकी जो फोकस दूरी होगी, नेत्रिका लेंस से फोकस दूरी उसकी वस्तु दूरी के बराबर होगी। तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है अनंत पर। चूँकि अब हम आवर्धन क्षमता प्राप्त करी है m इक्वल -VO अपॉन UO इंटू डी अपॉन UE, तो यहाँ पर देखिए UE का मान हो गया FE। तब ये हो जाएगा m इक्वल -VO अपॉन UO इंटू डी अपॉन FE। ये कब होगा? ये आवर्धन क्षमता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, और कब है? जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं वीडियो को अपने दोस्तों के